पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, इह मेगे सिम तत्थ तत्थ संथ वो भवति अहोव वा इए फाशे पडि संवेदयन्ति। दुनिया में अनेक दर्शन हैं, अनेक विचारधाराएं हैं और उन दर्शनों विचारधाराओं के अनुयायी जन भी हो सकते हैं। दर्शनों में मान्यताओं में कुछ अंतर भी होते हैं, हो सकते हैं। अनेक ग्रंथ हैं, अनेक दर्शनों के अपने अपने ग्रंथ हैं। जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, इधर बताया गया नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, जैमिनीय, ऐसे चार्वाक दर्शन भी है, नास्तिक दर्शन। तो ये अनेक दर्शन हैं। अब लोगों का संपर्क किसी का किसी दर्शन के व्याख्याकारों के साथ हो जाए, किसी का किन्हीं से हो जाए, और हो सकता है कहीं सावध्य कार्यों का निर्देश भी उन्हें मिल जाए। और चार्वाक दर्शन की जहाँ आगे पीछे कुछ नहीं है, जो है सो यहीं पर है, और ऐसी धारणा दिमाग में बैठ जाए, कभी आगे पीछे कुछ है नहीं, खूब मौज करो, खूब कुछ भी करो, क्या है। तो ये अनेक अलग अलग दर्शन हैं। तो लोगों का यूँ किसी का किसी से, किसी का किसी से संपर्क भी हो सकता है और प्रभाव भी पड़ सकता है। आयारों में कहा गया, इह मेगेशिम तत्थ तत्थ संथ वो भवति। वो अलग अलग संपर्क होने से, पर कुछ खुद के भीतर के संस्कार भी कोई ऐसे ही हों, तो आदमी पापकारी प्रवृत्तियों में भी संलग्न हो सकता है। और जहाँ नास्तिक दर्शन पर आस्था हो जाए भी कि आगे पीछे कुछ नहीं, मौज मस्ती करो, यहाँ पर कुछ भी करो, अगर कोई ऐसी धारणा बैठ जाए, फिर आदमी धर्म को महत्व ही न दे और हिंसा, झूठ आदि में, विषय सेवन में, भोगासक्ति में लिप्त हो जाए, तो ऐसा होने से वह मनुष्य अधोगति में जा सकता है। शास्त्र में कहा, अहोव वा इए फांसे पड़ी संवेदयन्ति। ऐसे हिंसा आदि में रचे पचे लोग नरक आदि गतियों में जा सकते हैं। हम मनुष्य हैं। मनुष्य मरकर के नरक में भी जा सकता है, अथवा मनुष्य मरकर तिर्यंच गति पशु आदि आदि की है, वहाँ जा सकता है, अथवा कोई मनुष्य मरकर वापिस मनुष्य भी बन सकता है, अथवा कोई देवगति में भी पैदा हो सकता है, और कोई पांचवी गति कह दे मोक्ष में भी जा सकता है। कि मोक्ष की स्थिति तो एक मनुष्य को ही मिल सकती है और किसी योनि से तो मोक्ष मिलता नहीं, यह सिद्धांत है। तो ये चार गतियाँ संसारी अवस्था की है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। अब जो आदमी
महाआरंभ महापरिग्रह में रचा पचा है, पंचेंद्रिय प्राणियों की हत्या करता है, तो ये ऐसा भोजन, इसमें ऐसी आसक्ति हो, तो ऐसे दुष्परिणामों में आयुष्य का बंध होता है, तो हो सकता है वह आदमी नरक में जाकर के पैदा हो जाए। अब जो मनुष्य झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, छल कपट माया करते हैं, और बहुत माया और गूढ़ माया, तोल माप, दुकानदार है, तोल माप में बहुत धोखाधड़ी गड़बड़ियां करते हैं, तो ऐसा ये माया मृषा का व्यवहार ज़्यादा करने वाले हैं। ऐसे परिणामों में आयुष्य का बंध हो जाए तो हो सकता है कोई तिर्यंच गति में जाकर पैदा हो जाए, बकरा बन जाए, कुत्ता बन जाए, और कुछ सांप बन जाए, ऐसी तिर्यंच गति में जा सकता है। अब जो आदमी यूँ भले हैं, भले कोई विशेष कोई न धोखाधड़ी करते हैं, धर्म ध्यान भी नहीं करते, त्याग तपस्या भी नहीं करते, धर्म में रुचि भी इतनी नहीं है, तो भले परिणामों के हैं, ऐसे विनीत हैं, दयाशील हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, प्रकृति से भद्र सरल हैं, तो ऐसे मनुष्य मर कर के वापिस मनुष्य की योनि में जन्म ले सकते हैं। अब जो मनुष्य त्याग तपस्या वाले हैं, कोई साधु बन गया, अब साधु बन गया है तो आगे का आयुष्य बंधता है साधु अवस्था में, तो निश्चित देवगति का ही आयुष्य बंधता है। सातवें गुणस्थान के बाद में तो आयुष्य का बंधन होता ही नहीं है। सातवें में भी प्रारंभ नहीं होता, छठे में पहले प्रारंभ हो गया और सातवें में समापन भले हो जाए, वैसे सातवें गुणस्थान में भी आयुष्य बंध की प्रक्रिया का प्रारंभ नहीं होता है। तो राग युक्त जो संयम की आराधना साधना है, वहाँ आयुष्य बंधता है। छठे गुणस्थान में निश्चित देव गति का ही आयुष्य होगा। साधु ही नहीं, कोई श्रावक है पंचम गुणस्थान वर्ती, और वह भी आयुष्य का बंध करेगा, केवल देवगति का ही आयुष्य बंध होगा। और श्रावक ही नहीं, मात्र सम्यक्त्वी ही है, कोई त्याग नियम वो देशवृत्ति भी नहीं है, तो केवल सम्यक्त्वी मनुष्य है, उस अवस्था में आयुष्य बंध करेगा, तो वह भी देवगति में ही जाएगा। और देवगति में भी भवनपति में नहीं, व्यंतर में नहीं, ज्योतिष्क में नहीं, केवल वैमानिक देवगति में ही जाकर पैदा होगा। और मान लो ऐसे ही कोई तपस्या मिथ्यात्वी भी है, सम्यक्त्वी भी नहीं, परंतु तपस्या करने वाला है, अकाम निर्जरा बाल तप, ऐसे, तो ऐसे परिणामों में आयुष्य का बंध होता है, वह मनुष्य भी देवगति में जाकर पैदा हो सकता है। सम्यक्त्व आ गया है, सम्यक्त्व अवस्था में आयुष्य का बंध होता है, तो न तो नरक का आयुष्य बंध सकता, न तिर्यंच का आयुष्य बंध सकता, न मनुष्य गति का आयुष्य बंध सकता, न स्त्री का वेद का आयुष्य, न नपुंसक का आयुष्य, और न भवनपति का, न व्यंतर का, न ज्योतिष्क का। यानी जो मनुष्य है वो तो खैर अब देवगति में जाते हैं, देव सम्यक्त्वी मनुष्य में आते हैं, किंतु नरक, तिर्यंच, स्त्री, नपुंसक, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क, ये 7 चीजें तो कोई भी सम्यक्त्वी होगा, किसी भी गति में होगा। तो नरक में, तिर्यंच में, और स्त्री वेद, स्त्री, नपुंसक, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क, ये 7 चीजें हैं, इनका आयुष्य सम्यक्त्व अवस्था में बद्ध नहीं होता। तो ये आयारों में कहा गया है
कि तथ्य तथ्य संथ वो भवती। अब कई बार कोई सम्यक्त भी है, बाद में ऐसा संपर्क हो गया कि सम्यक्त्व तो चली गई, गलत अवधारणा और गलत कार्यों में संलग्नता हो गई, मिथ्यात्व आ गया, तो आदमी कुछ खराब गति में भी उसका प्रयाण जाना हो सकता है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मेरी अगली गति खराब न हो जाए, दुर्गति न हो जाए, नरक में कहीं मेरी आत्मा कभी न जाए, तिर्यंच में कभी न जाए। कम से कम नरक और तिर्यंच इन दो गतियों में तो जाए ही नहीं, और जाए ही नहीं तो उसके लिए जीवन में साधना, संयम, तप ये हैं अच्छे रूप में, तो आशा करें नरक और तिर्यंच में जाना न पड़े। जितने भव हैं मनुष्य देव, अब भव हैं कि वो भी सीमित रहे, कि भी ज़्यादा जन्म न लेने पड़े। ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि जैसे आचार्य हैं, आचार्य उपाध्याय आचार्य हैं, अच्छी तरह अपना दायित्व निर्वाह करने वाले हैं, तो वे तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करते। यानी इसका तात्पर्य है ज़्यादा से ज़्यादा 5 भव, उसके बाद उनके भव नहीं। जैसे यहाँ वर्तमान में वे मनुष्य हैं, उसके बाद देवगति, फिर मान लो मनुष्य, फिर देवगति, फिर मनुष्य, इसके बाद उनका जन्म नहीं। बस 5 उनके मानो अधिकतम हैं। कोई तीसरे जन्म में ही मोक्ष में चले जाएं, कोई ऐसा समय और क्षेत्र हो तो उसी जन्म में मोक्ष में चले जाएं, पर 5वें भव के बाद तो उनका भव नहीं। अगर वे सम्यक्तया अपने दायित्व का सब निर्वाह करने वाले हों, जो भी पाठ आगम में है, तो ये 5 भवों की अधिकतमता, अधिकतम 5 भव आचार्य उपाध्याय के यूँ बताए जाते हैं, बताए गए हैं। तो साधु भी हैं, अच्छी तरह आराधना साधना हो जाती है, भव सीमित थोड़े भव हो जाते हैं। तो यह जन्म मरण की परंपरा है। तो साधना के द्वारा, संयम के द्वारा जन्म मरण की परंपरा हमारी मिटे, कम सीमित हो जाए। एकावतारी, एक भवावतारी भी ऐसे जीव भी कि बस एक यह जन्म, आगे देवगति, फिर मनुष्य, फिर मोक्ष, ऐसे भी जीव एक भवावतारी, एक जिसे एकाभवतारी भी ऐसे कहते हैं। तो यह संयम तप की महिमा है, सम्यक्त्व की महिमा है कि आदमी का, जीव का भव भ्रमण यूँ परिसीमित हो जाए। तो यह संपर्क है, संगति है कि संगति किन की है। छोटे बच्चे हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनमें अच्छे संस्कार आ सकते हैं। धार्मिक कुल में जन्म हुआ है, अब मनुष्य जन्म मिलना भी यूँ एक कि मनुष्य जन्म मिल गया, पर मनुष्य जन्म भी किस परिवार में होता है, कौन से माहौल में होता है। सुकुले पच्चायाति, आगम में सुकुले पच्चायाति, कि सुकुल में जन्म होता है। अगर धार्मिक कुल में अच्छे संस्कारों वाले परिवार में जन्म होता है तो उसको धर्म की प्राप्ति में संभवतः सुविधा, अनुकूलता रह सकती। एक जन्म हुआ ऐसे परिवार में जहाँ धर्म क्रम कोई बात है ही नहीं, नास्तिक विचार, यानी कुछ समझते ही नहीं है, बस वो करो, वो मारो, वो पकड़ो, वो खा लो, वो मरो, जहाँ संस्कार धर्म के हैं ही नहीं, तो वहाँ अगर उन्हीं संस्कारों में आदमी आगे बढ़ जाए तो धर्म का माहौल नहीं मिला, जीवन पूरा हो गया, तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी कोई आत्मा की दृष्टि से संभवतः विशेष उन्नयन
वह नहीं कर सकता है। तो तथ्य तथ्य संथवो भवति, कैसा संस्तव परिचय आदमी का कैसे होता है। तो हमें सज्जन लोगों के संपर्क में, संतों के संपर्क में रहने का प्रयास करना चाहिए। कि भी साधुओं के संपर्क में रह सको तो बहुत बढ़िया है। कि श्रमण निर्ग्रंथ हैं, उनकी पर्युपासना, यानी वो उनका संपर्क मान लो, पर्युपासना, आसपास बैठना है, तो संतों के मुख से कुछ सुनने को मिल सकता है, सवणे सुनने को मिल जाए। बस साधु भले पैसा नहीं दे, साधु भले मकान नहीं दे, रोटी नहीं दे, पर ज्ञान की बात साधु ने दे दी, कानों में पड़ गई, वो ज्ञान की बात भी कल्याणकारिणी बन सकती है। तो साधुओं की उपासना का एक पहला लाभ, ये पहला दर्शन हो गई, वो लाभ तो मान ही ले, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। फिर सुनने को मिल जाए धर्म की बात, वो एक बड़ा लाभ है गृहस्थ के लिए, कि मुझे साधुओं से धर्म की बात सुनने को मिली है। अब सुनने को मिला तो कुछ ज्ञान हो सके भी, इतनी बात सुनी, ज्ञान मिला भाई यह करना, यह धर्म यह है, पाप यह है, तो सुनने से हमें ज्ञान मिल जाता है। अब ज्ञान हुआ, फिर ये चिंतन मनन करें, देखो ये छोड़ने लायक काम है, ये करने लायक, ये नहीं करने लायक, ये है, ये उपादेय, ये विवेक हो गया, विज्ञान विवेक, ये करने का, ये नहीं करने का। अब यह जान लिया हिंसा, हत्या, झूठ, चोरी आदि पाप नहीं करने, छोड़ने चाहिए, तो फिर आदमी सोचता है कि मैं इनका त्याग कर दूं, किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूं, चोरी नहीं करूं, इन चीज़ों का त्याग कर दूं, 7 व्यसनों का त्याग कर दूं। 7 व्यसन बताए जाते हैं, द्यूतम च मांसम च सुरा च वेश्या पापार्ध चौर्यम परदार सेवा एतानि 7 व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयन्ति। ये जुआ खेलना है, जुए में पड़ गया और घर की संपत्ति बहा दी, कितने परिश्रम से पुरखों ने कमाई की, फिर जुए में पड़ के अगर गंवा दी तो कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया। या मांसाहार की रुचि, मांस का खाना, शराब पीना, और भी गलत कामों में जाना, चोरी करना, शिकार करना, ऐसे जो काम हैं, तो 7 व्यसनों में लिप्त रहने वाले कोई नरक में ऐसे जीव जा सकते हैं, चले जाते हैं। तो यह ज्ञान हो गया, विवेक अब विज्ञान हो गया कि यह गलत काम हेय है, यह नहीं करना, उपादेय है वो करना। तो आदमी व्यसनों के, हिंसा, झूठ आदि का परित्याग करता है और आगे बढ़ते 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 वो कभी मोक्ष को प्राप्त करने वाला भी बन जाता है। तो हमें आगम में यह बताया गया जो है, मिला है कि यह मेघेशिम तथ्य तथ्य संथवो भवति अहोव वा ये फासे परिसंवेदयंती। यूँ गलत संपर्कों में आकर के, गलत परिचय में आकर के आदमी गलत काम करता है, वह नरक आदि गति में जा सकता है, जहाँ कष्ट भोगने पड़ते हैं, पड़ सकते हैं।